चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए तो उसका जो बेटा था बिंदुसार वो शासक बना। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं 298 बीसी में संलेखना विधि से प्राण त्यागे तो उसी समय उसका बेटा राजा बन गया। तो 298 से 273 बीसी तक ये शासन काल इसका रहा है, 298 से 273 बीसी तक। ठीक है, और इससे जो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आइए ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। बिंदुसार के बारे में पहला क्वेश्चन यही है कि इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि इसका पिता कौन था। तो पिता का पुत्र, अब किस पिता का पुत्र था? तो जो बिंदुसार था इसके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और पुत्र का पिता अर्थात इसके पुत्र का पिता, तो ये खुद पिता बनेगा तो इसके पुत्र का क्या नाम होगा? अभी इसके पुत्र को आप आगे बढ़ेंगे, इसका पुत्र अशोक होगा, सम्राट अशोक। तो इसका मतलब पिता भी महान महान और प्रतापी, और इसका जो पुत्र है वो भी महान और प्रतापी होगा। तो इसीलिए इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इस नाम से भी जाना गया है इतिहास में। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना गया है, सिंहसेन के भी नाम से जाना गया है, मद्रसार के नाम से भी जाना गया है, वारिसार के नाम से भी जाना गया है। ये चारों उपनाम बिंदुसार के ही हैं। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, ये मैंने जैसे पीछे पढ़ा रखा मक्खली गोसल वाला, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अभी भी समय है, पीछे पलट कर देख लीजिए एक बार। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, संप्रदाय का अनुयायी था। ये आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। ठीक है, तो लेकिन अब सोच रहे होंगे आप कि बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र है, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। तो बिंदुसार अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है तो हेलेना उसकी माँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिंदुसार था उसकी माँ का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा लिख लेंगे, माँ का नाम दुर्धरा, और पिता तो कौन होगा? पिता तो चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। तो पुराने समय में एक राजा की कई सारी रानियां रहा करती थी ना, यहाँ वैसी ही घटना है। तो बिंदुसार का पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और माँ का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के शासनकाल में दो बार विद्रोह हुआ। इसके बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ। तो जो बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम, सुसीम उसने ही विद्रोह कर दिया था। उसने ही विद्रोह कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो खुद कुशासन का शिकार था। तो और दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण अज्ञात है, इतिहास में अज्ञात है। परंतु जो इसका बेटा था बिंदुसार का अशोक, वो थोड़ा सा अच्छा था, तो उसने ही इस दूसरे विद्रोह को दबा दिया था। तो पहला विद्रोह किसने किया? सुसीम ने किया था। दूसरा कारण ज्ञात नहीं, पर अशोक ने उसको दबा दिया था। राजा तो बिंदुसार ही था, पर ये भी तो युवराज था उस समय। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस प्रकार सीरिया के राजा जो सेल्यूकस निकेटर थे उनसे मित्रता कायम रही, तो उसी प्रकार बिंदुसार के भी शासनकाल में सीरिया से मित्रता कायम रही। ठीक है, सीरिया से मित्रता कायम रही, मतलब सीरिया से व्यापार का लेन देन बाकी कार्यक्रम चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिंदुसार के भी शासनकाल। जब मित्रता में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर सीरिया से एक राजदूत इसके दरबार में भी आया था। उसका नाम याद रखेंगे, डाईमेकस। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा, डाईमेकस। तो डाईमेकस कौन था? ये जो मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज का ही उत्तराधिकारी था डाईमेकस। तो ये इसके दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लीनी के अनुसार, प्लीनी की बुक अभी आपने पढ़ा ना पीछे, नेचुरल हिस्टोरी का, नेचुरल हिस्ट्री, वही। प्लीनी के अनुसार जो मिस्र के सम्राट थे, फिलाडेल्फ, फिलाडेल्फ, ये सब नाम लिखते रहेंगे, आप लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसे। जो मिस्र के सम्राट टालमी फिलाडेल्फ ने भी अपना दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, प्लीनी की बुक के अनुसार। फिलाडेल्फ कौन थे? मिस्र के, इजिप्ट के, मिस्र के, इजिप्ट मिस्र कुछ भी लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। फिलाडेल्फ ने भी अपना दूत इनके दरबार में भेजा था। अमित्रघात के नाम से इसको जाना गया, मैंने बता दिया है।
ये क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इसको महान शासक बताते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था और यह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, मैंने बता दिया, मक्खल गोसल वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे। यूनानी इतिहासकार इथिनियस के अनुसार यूनान के शासक से इसने बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक मंगवाए थे। ठीक है, सोफिस्ट, दार्शनिक को सोफिस्ट भी कहा जाता है, कहीं कहीं मिल जाए लिखा तो डरिएगा नहीं। सोफिस्ट, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मंगवाए थे। अंजीर का मतलब सूखे मेवे। परंतु सब दोनों चीज तो आ गया था, लेकिन सोफिस्ट अर्थात दार्शनिक नहीं भेजा गया था वहां से। और जिस यूनानी शासक से इसने मंगवाए थे, दोस्ती तो थी, मैंने बताया ना पहले ही दोस्ती चल रही थी, तो उस शासक का नाम लिख लेंगे आप, अंतियोकस। अंतियोकस, अंतियोकस। ठीक है, अंतियोकस फर्स्ट और बिंदुसार तो है ही है, इन दोनों के बीच में ये पत्र व्यवहार हुआ था। तो उसने कहा था मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक भेज दीजिए, परंतु दार्शनिक आया नहीं था, दार्शनिक नहीं भेजा था।